Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Mohammed Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we'll discuss about matrix and determinants. मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने इन्वर्स फाइंड करना सीखा था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रो ऑपरेशन के साथ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास वो उसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द रैंक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन्स कि हमने फाइंड द रैंक करना है, फाइंड द रैंक, हमने जो मैट्रिक्स है उसका रैंक्स फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमारे पास डिफरेंस मैट्रिक्स गिवन है। मीन्स हमारे पास इसमें फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैट्रिक्स गिवन है। अगर हम देखें तो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 0 -2 1 0 -2 2 2 1 एंड -1 2 एंड 3। वो कहते हैं इसका ना आप रैंक फाइंड करें। अब रैंक फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होती है कि रैंक का मैट्रिक्स का फाइंड कैसे करते हैं। तो आपने जब भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो आपके पास लीडिंग जीरो होने चाहिए। लीडिंग जीरो का मतलब ये है कि ये 1 है, अगर इसके नीचे एक जीरो और उसके नीचे क्या 2 जीरो और उसके नीचे 3 जीरोस, मीन्स कि आपके पास जितने लीडिंग जीरो, आपके पास जितने मैट्रिक्स आ जाएंगे उसके लीडिंग जीरो आपके पास आने चाहिए। जैसे आपके पास ये 3 + 3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पर इस सेकंड रो के अंदर 1 0, देन थर्ड रो के अंदर 2 जीरो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें नॉन जीरो जो रोज होगी एट द एंड, लीडिंग जीरो बनाने के बाद जो नॉन जीरो रोज होंगी एट द एंड, वो आपके पास होगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इस 1 को यूज करके इसके नीचे जीरो बनाते हैं। देखें आप लोग, इसका सोल्यूशन लिखते हैं 1 0 -2। मैं क्या करता हूँ, मैं रो 2 को R1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस करता हूँ R2 में, और इम्प्लाइज भी किस में कर रहा हूँ, R2 रो के अंदर। देखिए 2 -2 0, ये 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 -2 -2 -4 -1 -5। देन अब इसमें भी जीरो बनाना है ना, पहले 1 है इसके नीचे एक, अब देखिए एक जीरो होगा, अब इसके नीचे 2 जीरो आना चाहिए, ऐसे ही है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। जी डियर स्टूडेंट्स, हम देखते थे इसमें, अब देखिए हम इसमें एक जीरो आ गया, अब लीडिंग जीरो आपके पास आने चाहिए थे, तो इसके नीचे भी तो पहले जीरो आना चाहिए, इसके नीचे 2 जीरो आना चाहिए। तो पहला जीरो बनाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं R1 + R3 इम्प्लाइज इन R3, R1 और R3 रो को प्लस किया और प्लस कर दे रो 3 के अंदर। देखिए 1 -1 0 0 + 2 2 -2 + 3 1 आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम लीडिंग जीरो बनाने हैं, 1 0 -2 0 -2 -5। अब इसको मैंने जीरो बनाना है, मैं सिंपल क्या करूंगा, R2 + R3 इम्प्लाइज इन R3। R2 और R3 रो को मैंने प्लस किया और इम्प्लाइज किस में कर दिया, रो 3 के अंदर। तो 0 + 0 0 -2 + 2 0 -5 + 1 -4। अब देखें लीडिंग जीरो आपके पास आ गया, मीन्स यहाँ पर एक जीरो था, यहाँ पर कितने नीचे जीरो आ गए, 2 जीरोज आ गए। तो अब आपके पास इसका रैंक आपने देखा, इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, रैंक का मतलब होता है कि नॉन जीरो रो, ये आपके पास रैंक होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक हो गया। तो अब देखिए इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है ना, तो मैं इसका रैंक लिख सकता हूँ, रैंक आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही आपने इसके अंदर निकालना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हम इसको सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, क्या से देखते हैं सेकंड पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो गिवन है 3 -1 4। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 -1 4 0 2 1 0 2 1 1 -1 1 -1 एंड -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। हम सबसे पहले स्टेप ये करते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर 1 आ जाए ना तो आपके लिए सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाता है, मतलब कि आपको बाकी रिमेनिंग जीरो बनाना इंतहाई आसान हो जाता है। तो हम इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रो को इंटरचेंज कर देते हैं। रो जो हमारे पास है ना 1,
उसको इंटरचेंज किस रो के साथ कर देते हैं, रो 3 के साथ। मीन्स के 1 -1 -2 आ गया, 3 -1 4 आ गया, एंड 0 2 1 एज इट इज़ आ गया। अब हम अपना लीडिंग ज़ीरो बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो तो है, इसको तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको ज़ीरो हम बनाते हैं। इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 -1 -2 एज इट इज़, 0 2 1 एज इट इज़। अब इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ R1 के साथ और माइनस कर देता हूँ R3 में से, और इम्प्लाइज भी करता हूँ R3 में। ठीक है, 3R1 -R3 मतलब 3 -3 0। ठीक हो गया, ये देखें। देन -3 और +1 माइनस +1 -3 +1 -2। देन -6 -4 -10 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये तो आपके पास एक होगी। अब हम सेकेंड इसमें देखते हैं, इसमें लीडिंग जीरो होना चाहिए ना, यहाँ पर एक जीरो आ गया। इसके नीचे कितनी रो में जीरो होना चाहिए, 2 जीरोस। तो अब 2 जीरो के लिए हम लोग करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप। हम क्या करते हैं इसमें, देखें 1 -1 एंड -2 एज इट इज़ आ गया, 0 2 1 एज इट इज़ आ गया। अब हम स्टेप ये करते हैं सिंपल, हम ये करते हैं कि R1 2 + R3 इम्प्लाइज इन R3, R2 + R3 रो 2 और रो 3 को ऐड किया और इम्प्लाइज किस में कर दिया, रो 3 के अंदर। 0 + 0 0, 2 - 2 0, 1 - 10 -9 आ गया। नॉन जीरो रो कितनी आपके पास यहाँ पर नजर आ रही है, मुझे नॉन जीरो 3 रोज नजर आ रही। कितनी नजर आ रही है नॉन जीरो, ये रो ऑपरेशन याद रखिएगा, आपने रो ऑपरेशन हमारा इसके ऊपर लिखना है। नॉन जीरो रो कितनी आपके पास नजर आ रही है, इसके अंदर मुझे 3 नजर आ रही है, तो मेरे पास इसका रैंक क्या हो जाएगा, = 3 आ गया। जो आपके पास नॉन जीरो रोज होंगी, देखिए नॉन जीरो रो का मतलब होता है कि इसमें प्रॉपर पूरी रो जीरो ना हो। जैसे ये देखिए पूरी रो जीरो नहीं है, तो आपके पास ये रैंक इसका क्या हो गया, 3, क्योंकि यहाँ पर -9 आ रहा है, तो इसका रैंक क्या आपके पास हो गया, 3। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। उसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द रैंक। सेम इसके अंदर कह रहा है कि आपने रैंक फाइंड करना है किसका, 4x4 मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास, 4x4 मैट्रिक है। ठीक है, अब उसको हम रैंक फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7। देन आपके पास आ रहा है 9 10 11 12 9 10 11 12, ये आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है, राइट। अब देखिए आपने क्या करना है, नॉन जीरो रो बनानी है, सॉरी आपने इसका रैंक फाइंड करना है। अब जो रैंक होगा ना इसका, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये आपने क्या करना है, इसका फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब जो इसका रैंक होगा वो नॉन जीरो रोज होगी, क्योंकि जितनी नॉन जीरो होंगे आपके पास रैंक होगा। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 2.2 के अंदर, 2.3 के अंदर, हम जब भी नॉन जीरो इसको रैंक मैट्रिक्स को फाइंड करते थे, कुछ भी रिड्यूस एचएलएफ फॉर्म को अपना सॉल्व करते थे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाते थे, 1। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास 2 आ रहा है, 1 तो नहीं ना आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। इंतहाई आसान है, सिंप्लीफाई करने के बाद रो को इंटरचेंज करूँगा तो मेरे पास 1 ऊपर आ जाएगा। कैसे, अभी देखिएगा, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये करते हैं, फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहने दें, हम फर्स्ट रो को एज इट इज़ रहने देते हैं 2, या हम ऐसे कर लेते हैं सिंपल 3 - 2, हाँ, रो 2 माइनस रो 1 इम्प्लाइज इन रो 1। मैं रो 2 में से रो 1 को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। 3 - 2 1 आ गया, इम्प्लाइज किस में कर रहा हूँ, रो 1 के अंदर ही। 4 - 3 1 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, 6 - 5 -1 आ गया। ठीक हो गया, ये 1 हो गया आपके पास। आगे हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर 1 बना लेते हैं। मैं करता हूँ रो 3 माइनस रो 2 इम्प्लाइज इन रो 2। 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, 7 - 6 ऐसे ही है, 7 माइनस ये 1 होता है, सॉरी 6 - 5 1 होता है, 7 - 6 1। ठीक हो गया, मेरे पास 1 1 आगे देखिए 9, ये 4
5 6 7 एज इट इज़ रहने दें, देन 9 10 11 12 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसको मैं अभी चेंज नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, अब रो को मैं यूज़ करते, इस रो को रो 1 से लीड, पहले इस साइड को 0 बनाऊंगा, फिर यहाँ पर आपके पास इसके नीचे 2 0, इसके नीचे क्या हो जाएंगे 3 0। नहीं देखें, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, लीडिंग 0 बनाना है ना आपने, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ तक 0, इसके नीचे 3 0। नॉन जीरो रोज आपने बनानी, अगर तो कोई पूरी रो 0 हो जाए उतना उसका रैंक कम हो जाएगा। नॉन जीरो जितनी रो होंगी लीडिंग 0 बनने के बाद आपके पास क्या होता है, इसका रैंक होता है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें क्वेश्चन के अंदर हम इस क्वेश्चन को ये फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं 1 1 1 1, हम R1 माइनस R2 करते हैं सबसे पहले, इम्प्लाइज इन R2, राइट। 1 माइनस 1 0 0 0 0, ठीक हो गया। आगे देखें ये 4 है, तो मैं 4 ऑफ R1 माइनस R3 इम्प्लाइज इन R3, 4 R1 माइनस R3 इम्प्लाइज किसमें, R3 के अंदर किया। 4 माइनस 4 0, देन 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 7, 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 7, तो क्या बना -3, ठीक हो गया। अब ये 9 है, तो मैं क्या करता हूँ 9 ऑफ R1 माइनस R4 इम्प्लाइज इन R4, 9 से मल्टीप्लाई करवाया रो 1 को और माइनस किया रो 4 से, ठीक हो गया। माइनस किससे किया, रो 4 से, और इम्प्लाइज भी रो 4 में कर दिया। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 10 -1, 9 माइनस 11 -2, 9 माइनस 12 9 माइनस 12, तो आपके पास क्या आ जाएगा -3, ये चीज़ आ गई। अब देखिए एक पूरी रो 0 है, ये तो एंड पे आनी चाहिए थी ना, लीडिंग 0 हमने बनाने थे, तो मैं रो को अब इंटरचेंज करता हूँ। क्या करता हूँ, रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं रो 1 को सॉरी रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ रो 4 के साथ। रो 2 को रो 4 के साथ क्या कर देता हूँ, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। देखें 1, ये रो 1 एज इट इज़ 1 1 1, ये 0 -1 -2 -3, 0 -1 -2 -3, 0 0 0 0, ये रो को मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक 0 है, इसके नीचे कितने 0 होने चाहिए, 2 0, उसके नीचे 3 0। अब मैं यहाँ पर 2 0 बनाने के लिए हम सिंपल इन दोनों को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैं रो 2 माइनस रो 3 इम्प्लाइज इन रो 3 करता हूँ। 1 1 1 0 -1 -2 -3 एज इट इज़। अब देखिए 0 माइनस 0 0, ठीक हो गया। -1 + 1 0, -2 + 2 0, -3 + 3 0, एंड बाई रो एज इट इज़ 0 आपके पास आ गई। अब देखिए लीडिंग 0 मैंने बनाना था, यहाँ पर 1 0, इसके नीचे 2 0 होना चाहिए, उसके नीचे 3, लेकिन ये दोनों रो एंड बाई रो क्या होगी, 0 होगी। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, अब खुद ब खुद इसका रैंक क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो नॉन जीरो रोज हैं, रैंक का मतलब होता है नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितनी है, यहाँ पर मेरे पास 2 है, तो इसका रैंक क्या आपके पास आ जाएगा, रैंक आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स का 2। ये आपके पास इसका रैंक आ गया 2। ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी फॉर 2.3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।